जी हाँ दोस्तों, आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार निषाद आप सभी को अपने YouTube चैनल सुजीत निषाद पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे गणित कक्षा 10 के लिए हमारा गणित पढ़ा रहे थे। उसमें हमारा पाठ चल रहा था त्रिकोणमिति का परिचय, यानी प्रश्नावली 8.1 के लिए, और उस पर हमने 2 क्लास पढ़ा चुके हैं। आज तीसरा क्लास है उस पर। अगर आप लोग 2 क्लास नहीं देखे हो तो 2 क्लास मेरे पहले देख लेना, तब यह क्लास देखना, ठीक है। क्योंकि उधर सूत्र बेसिक से पहले 2 क्लास में पढ़ा चुका। आज के क्लास में हम आगे की ओर सवाल को पढ़ेंगे, ठीक। आगे हमारा जो हम सवाल हल कराते हैं एनसीईआरटी किताब से। कौन? एनसीईआरटी किताब से कक्षा 10 के लिए यह सवाल है। आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आइए देखते हैं सवाल क्या है। कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण, कह कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां काश ए बराबर काश बी, मान लिया काश ए बराबर काश बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न में यह है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण वह कोण होता है जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री के छोट हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण का मतलब होता है न्यून कोण मतलब 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री छोटा। मुझ इधर आते हैं, 90 डिग्री से छोट और 0 डिग्री से बड़ा हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। अब कह रहा है इसमें यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां काश ए बराबर काश बी है, तो दिखाइए कि मतलब हमें सिद्ध करना होता है। दिखाइए का मतलब क्या होता है? सिद्ध कीजिए। सिद्ध की क्या लाना है? कह रहा है कोण ए बराबर कोण बी लाना है। तो कोण ए बराबर क्या लाना है? कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? तो सबसे पहले सवाल को कैसे लगाएंगे? हम क्या करते हैं, देखो इसको हल कर रहा हूं। पहले एक त्रिभुज बना लीजिए। क्या बना लीजिए? त्रिभुज। देखो यह त्रिभुज बना दे रहा हूं। इस तरह से एक त्रिभुज बना लीजिए। यह नाम दे दीजिए ए बी सी, यानी यह 90 डिग्री कोण होगा, समकोण। यह कौन सा त्रिभुज है? समकोण है। अब समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं, यानी त्रिभुज है, यहां देखो त्रिभुज ए बी सी में यह कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। हमने कोण सी बराबर 90 डिग्री रखा, यानी समकोण त्रिभुज। जब समकोण त्रिभुज है तो यानी जब यह कौन सा कोण हो गया? समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है, सी बराबर कितना डिग्री होगा? यह कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है, यानी सी वाला हमने क्या मान लिया? 90 डिग्री है। यानी जब एक समकोण हो गया तो कोण ए कितना आएगा? कोण ए का मान जो होगा 90 डिग्री से छोटा होगा। 90 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। और कोण बी का मान भी कितना आएगा? 90 डिग्री से छोटा होगा। यानी 90 डिग्री से छोटा का मतलब वह न्यून कोण होगा। कोण ए भी न्यून कोण होगा, कोण बी न्यून कोण, क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोण का योग कितना होता है? 180। अगर एक कोण केवल 90 हो गए तो 180 में 90 बचे तो 2 कोण न्यून कोण हो गए, यानी कोण ए और कोण बी न्यून कोण दिया है। तो कोण ए और कोण बी क्या ले लिया हमने? न्यून कोण हो गए। तब देखो और एक कंडीशन यहाँ दिया है, केवल काश ए बराबर काश बी। क्या दिया है? केवल काश ए बराबर है काश बी। अब उस दिन हमने काश थीटा के लिए सूत्र बताया था। काश थीटा के लिए सूत्र बताया था, लाल बटे का एक ट्रिक बताई थी। काश थीटा के लिए सूत्र आता है आधार बटे कर्ण। क्या सूत्र होता है? आधार बटे कर्ण, ठीक। यहां देखो तो काश से जब यहां से कोण ज्ञात करेंगे, कहां से? यहां से। यह 90 डिग्री है, यह आपका लंब होगा। यह कौन सा रेखा होगा? यह लंब होगा। यह आपका आधार होगा और यह क्या होता है? कर्ण होता है।
तो कास्ट जब एक कोण ज्ञात करेंगे, कास्ट थीटा बराबर सूत्र होता है क्या, कास्ट थीटा के लिए लिख सकते हैं कास्ट थीटा बराबर आधार बटे कण। तो जब कोण एक ज्ञात करेंगे आधार कौन आएगा, आधार आपका होगा आधार बटे क्या हो जाएगा, कण ने। तो आधार जब कोण ए ज्ञात करेंगे तो आधार यह होगा कण योग, यानी आधार आपका AC होगा और कण आपका AB होगा। और जब कोण भी यानी जब ऊपर से कोण लेंगे, मतलब जब ऊपर से कोण लेंगे ये वाला कोण ऊपर से ज्ञात करेंगे तो यह आधार और लंब क्या हो जाते हैं, हाँ देखो हमने क्या बता रहा था, जब अगर ऊपर से कोण ज्ञात करेंगे भी तो यह कण सेम रहता है लेकिन लंब और आधार बदल जाता है। यह वाला जब ऊपर से कोण ज्ञात करेंगे तो यह लंब आधार, अब इसके लिए यह वाला आपका आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार होगा, और यह वाला आधार वाला क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। कब, जब ऊपर से कोण ज्ञात करेंगे, ठीक है। यह भुजा जो लंब थी अब किस में बदल जाएगी, आधार में। यह जो आधार थी बदल जाता है लंब में, क्योंकि ऊपर से कोण ज्ञात करें तो ये बदल, कण सेम रहेगा। यानी काश बी के लिए आपका जब ऊपर से कोण ज्ञात करेंगे तो आपका सूत्र क्या आ जाएगा, आधार बटे कण यही होता है, तो यहाँ भी आएगा आधार बटे कण होगा। तो बताओ आधार कौन सी भुजा यहाँ पर है, आधार यहाँ आपकी भुजा है BC भुजा आपकी क्या है, आधार है, बटे कण कौन सी भुजा है, तो कण आपका यही भुजा है AB। ठीक, आगे देखो, इसको मिटा दो। आगे कहने का मतलब यह है, यहां से देखो आधार यानी भुजा ऐसे लीजिए, आधार हटा दीजिए, इधर कौन सा भुजा है, AC और यह नीचे कौन है, AB। कास्ट के बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटे कण, यानी ऊपर से AC आएंगे जब कोण ए ज्ञात करेंगे तो यहाँ जब कोण यह ज्ञात करेंगे तो यह आधार होंगे, यह कण ले लिए। जब कोण बी ज्ञात करेंगे यह आपका आधार है, कण ये ले लिए। इधर आपका हो गया BC बटे AB। अब देखो नीचे दोनों तरफ AB है, AB तो AB इधर से चाहे इसको इधर भाग में इधर भेजेंगे आएगा गुणे इधर, चाहे इसको भाग उधर भेजेंगे उधर जाएगा AB, मतलब AB से AB क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सेम है। क्या बच गया यहाँ से बच गया AC बराबर BC बच गया। AC बराबर क्या बच गया, AC बराबर बच गया BC, अर्थात त्रिभुज में यह हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC में, किसमें, यह त्रिभुज हमने बनाया, त्रिभुज ABC में दो भुजाएं बराबर है। ठीक, दो भुजाएं क्या है, बराबर है। एक नियम होता है, अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो जाएं तो उसके दो भुजाएं बराबर हो जाएं तो उसके सम्मुख कोण जो होते तो उनके कौन कोण, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण बराबर होता है। क्या, यहां देखो AC कौन, AC भुजा ई वाला और BC भुजा, ये दोनों भुजा आपस में क्या है, बराबर, यानी AC भुजा दो भुजा बराबर है। AC क्या है, ये वाला भुजा और ये, अगर दो भुजा बराबर जाए तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC में दो भुजाएं क्या है, बराबर, ई वाला भुजा एकरे बराबर है तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कोण A बराबर होगा कोण B। यही सिद्ध करने के लिए हमने कहा था, ये क्या करने के लिए कहा था, दिखाइए कि यही, मतलब यहाँ लिख सकते हैं इति सिद्धम, क्या लिख सकते हैं, साइड में लिख दीजिए इति सिद्धम। ठीक है, बात समझ में आया, एक बार फिर समझा दे रहा हूं आपको। यह प्रश्न दिया था, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां काश A बराबर काश B
तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी हो। तो हमने कैसे हल किया इसका, एक त्रिभुज बना लिए ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। यह कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री, यानी सी वाला हमने कोण क्या ले लिया, 90 हो जाएगा। तो बचा कोण ए वाला 90 से छोट होगा, बी वाला कोण 90 से छोट होगा। जब 90 से छोट होगा यानी न्यून कोण होगा। न्यून कोण क्या होता है, 0 से बड़ा और 90 से छोट जो कोण हो उसे न्यून कोण कहते हैं। ये हमारा न्यून कोण है। यह कंडीशन देकर जहां काश से बड़ा काश भी, तो काश से बड़ा काश भी ले ले। काश थीटा के लिए हमने सूत्र बताया था आधार बटे कर्ण। अब देखो जब कोण ए ज्ञात करेंगे यहाँ से, जब यहाँ ये लंब है तो लंब के सामने यह 90 डिग्री है, यह लंब होगा या आधार होगा या कर्ण। तो काश ए बराबर हो जाए आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन भुजा है, आधार ए सी भुजा है ई वाला, कर्ण कौन भुजा है ए बी। लेकिन जब कोण बी ऊपर से ज्ञात करते हैं यह वाला कोण, यह भुजा आधार हो जाएगी, यह वाला लंब हो जाएगी। तो यह काश बी के लिए यानी कोण ऊपर से ज्ञात करेंगे, यही हो जाएगा आधार बटे कर्ण। अब आधार यहाँ कौन भुजा आएगी, आधार वाला यह भुजा होगी बी सी, और लंब को कर्ण कौन होगा ए बी, यानी भुजा भुजा ये हटा दिए, लिख दें ए सी अपान ए बी आएगी और बी सी अपान ए बी। नीचे ए बी दोनों मिल रहा है, ए बी कट गया, बचिए ए सी बराबर बी सी, यानी ए सी क्या है, यह भुजा है, बी सी बराबर यह, दो भुजाएं यहाँ क्या हो गई, बराबर हो गई। अर्थात हम कह सकते हैं अगर द्विभुजा बराबर है तो उसके दो समकोण बराबर होते हैं। यह त्रिभुज का नियम है। क्या है, त्रिभुज ए बी सी में दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके समकोण बराबर होते हैं। यानी कोण ई वाला भुजा एकरे बराबर रहा, एक ई भुजा का समकोण का है ए और ई भुजा का समकोण बी, कोण ए कोण बी बराबर। ठीक है, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। इसके बाद हम आगे की प्रश्न देखते हैं। हाँ, अगला हमारा प्रश्न है दूसरा। प्रश्न क्या कह रहा है, यदि काट थीटा बराबर 7/8, क्या फिर सुनिए, प्रश्न नंबर 7 है, यदि काट थीटा बराबर 7/8 तो दो प्रश्न इसमें पूछे। पहला कहवा 1 + sin थीटा इंटू, मतलब एक क्वेश्चन दिया है 1 + sin थीटा, अगले क्वेश्चन a - sin थीटा अपान एक क्वेश्चन 1 + cos थीटा, एक क्वेश्चन 1 - cos थीटा, और दूसरा कहवा काट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। दो प्रश्न इसमें पूछा। पहला कहवा यदि काट थीटा बराबर 7/8 तो फर्स्ट कहवा एक क्वेश्चन 1 + sin थीटा, एक क्वेश्चन 1 - sin थीटा अपान यानी बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, इसका मान पूछा है और काट स्क्वायर। तो क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए वही पुराना तरीका है हमारा। कैसे हल करेंगे कि पहले आप क्या दिया है, यहाँ पर दिया है काट थीटा बराबर 7/8 दिया है। क्या दिया, काट थीटा बराबर 7/8। अब हमने काट एक पहले त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, त्रिभुज ले लीजिए। इस तरह नामकरण कर दीजिए ए बी सी। अब कोण यहां से ज्ञात करेंगे। तो देखो काट थीटा के लिए सूत्र क्या होता है, लाल बटे कक्का से। तो काट थीटा के लिए हमने सूत्र बताया है, काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब होता है। क्या होता है, आधार बटे लंब। काट थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे लंब, यानी काट थीटा मान कितना दे 7/8। तो 7 क्या होगा, आधार होगा, 8 क्या होगा, लंब होगा। काट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो ऊपर वाला 7 क्या होगा, लंब, नीचे वाला 7 क्या होगा, आधार होगा, और 8 क्या होगा, लंब होगा। आधार बटे लंब। तो जब कोण यहाँ से ज्ञात करते हैं, कहाँ से, यहाँ से, यह 90 डिग्री होगा समकोण। तो ऊपर वाला यह 7 क्या है, आधार इसका मान होगा। यह वाला कौन सी भुजा होती है, यह आपका आधार होता है न। यह वाला लंब, यहाँ कितना दिया 8, तो ये 8 है, यानी ई वाला भुजा क्या होती है, लंब होती है। बीसी भुजा क्या होती है, लंब, ये लंब है। ये वाला भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो कर्ण दिया नहीं, एसी ज्ञात करना है। आधार दिया है 7, लंब दिया 8, काट थीटा 7/8 दे रहा, तो आपका 7 आधार हो जाएगा, 8 लंब। एसी पता नहीं है तो पहले एसी ज्ञात करेंगे। तो सूत्र कौन सा लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से।
पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है, आप लोग को याद होगा, बोलो क्या होता है? कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार। तो कण इसमें कौन है? कण AC भुजा है, तो यानी कण लिख दीजिए AC, यानी AC का स्क्वायर बराबर लंब, लंब देखो यह BC है, इसका मान 8 दिया है, तो लंब जगह 8 रख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, प्लस आधार, आधार क्या है? AB है और इसका मान 7 देगा, तो यानी 7 का स्क्वायर कर देंगे। अगली लाइन देखो, AC का स्क्वायर 8 की स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर कैसे करेंगे? 8 गुणे 8, 8 64, यानी 8 की स्क्वायर कितना आएगा? 64, ये प्लस है, प्लस लगाए 7 के स्क्वायर, यानी 7 की 7 गया कितना? 2, यानी 7 2 बार गुणा, तो 7 सत्ते 49, 2 बार गुणा करेंगे तो यहाँ 49 आ जाएगा, 7 सत्ते 49, 8 64। आगे देखो, आगे क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे, यानी AC का स्क्वायर बराबर, एक का जोड़ो 64 49 जोड़ो, 9 4 13, 13 के 3 हाथ लगा 1, 6 4 10 1 11, 113 आएगा। अब इधर स्क्वायर इसको हटाएंगे, उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? कड़ी में आ जाएगा, यानी AC बराबर उधर जाए कड़ी 113। 113 का मान नहीं निकाल सकते, यानी कण का मान यह वाला जो है AC भुजा है, इसका मान आएगा 1 कड़ी 113। अब किसका मान पूछा है? इसको देखो, तो यहाँ पहले एक मान निकाल लेते हैं। अगर साइन थीटा का मान निकालना हो तो साइन थीटा के लिए हमने सूत्र क्या बताया? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कण होता है। क्या होता है? लंब बटे कण। एक और बता दे रहा हूँ, कास थीटा। कास थीटा के लिए सूत्र क्या होता है? आधार बटे कण होता है। क्या होता है? आधार बटे कण। तो देखो साइन थीटा बराबर लंब बटे कण आएगा। सूत्र क्या होगा? साइन थीटा बराबर लंब बटे कण। तो साइन थीटा, त्रिभुज देखो लंब कौन है? ये वाला भुज है, लंब मान कितना देगा? 8, यानी 8 आएगा। कण कौन है? ये वाला भुज है, कण का मान कितना आएगा? कड़ी में 113, यानी साइन थीटा का मान आ रहा है 8 बटे 113। ऐसे कास थीटा का मान निकालेंगे न, तो कास थीटा का मान, कास थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? आधार बटे कण। कास थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कण। तो कास थीटा इधर से इसी तरह आधार, आधार इस त्रिभुज देखो कौन है? 7, यानी आधार जगह 7 लिख सकते हैं। कण, कण का मान कितना है? 113, यानी कड़ी में 113 लिखेंगे। यह कास थीटा का मान पूछा है। ठीक, का साइन थीटा का मान निकाल लिए, कास थीटा का मान निकाल लिए। अब देखो क्या करते हैं, हमारा किसका मान पूछा है? यह सवाल पूछा क्या है? पहला सवाल, पहला सवाल यह था 1 प्लस साइन थीटा एक क्वेश्चन 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा। इसका मान पूछा है। क्या पूछा है? मान। आप लोग पढ़े होंगे एक सूत्र, क्या पढ़ेंगे? एक कोष्टक a प्लस बी, एक कोष्टक a माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। सूत्र क्या होता है? एक कोष्टक a प्लस बी, एक कोष्टक a माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी देखो यहाँ एक बार 1 प्लस साइन थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा, यानी कौन सूत्र लगा है? a प्लस बी, a माइनस बी। नीचे देखो एक बार 1 प्लस कास थीटा है, फिर 1 माइनस कास थीटा है, एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी इसको हम लिख सकते हैं एक का स्क्वायर इस सूत्र से, a प्लस बी ए माइनस बी सूत्र से ए स्क्वायर माइनस बी, एक का स्क्वायर करेंगे ए और इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान, ये बटे लगा बटे, इसको भी इसी तरह लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर थीटा। ठीक, आगे देखो एक का स्क्वायर, एक स्क्वायर एक गुणा एक करेंगे कितना है? एक, यानी एक का स्क्वायर एक ही मान आने वाला है, एक का मान कितना आने? एक ही आने वाला है। आगे देखो अब मान रखते हैं, देखो इतना बात समझ गए हैं। साइन थीटा का मान हमने निकाला था कास थीटा, तो देखो 1 है 1 साइन थीटा, साइन थीटा का मान कितना? 8 बटे, चलो यहाँ लाल पेन से लिख दे रहा हूँ आपको,
यहाँ से हमने क्या कर रहा हूँ, मान रख रहा हूँ। देखो 1 है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन मान हमने निकाला 8/113। देखो यहाँ स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा। अब बटा है तो यहाँ क्या लग जाएगा, बटे नीचे देखो 1 माइनस कास, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, कास मान हमने क्या 7/√113 स्क्वायर है यहाँ, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो यहां से समझो 1 का स्क्वायर इसी रहेगा। अब ऊपर वाले का भी स्क्वायर होता है नीचे, तो अगर दो चीज होते हैं, ऊपर वाले का भी स्क्वायर होगा और नीचे वाले का, तो ऊपर 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1 माइनस 8 का स्क्वायर 8 × 64, और ई वाले ऊपर की स्क्वायर हो जाएगी 64, और ऊपर वाले स्क्वायर से करड़ी कट जाता है। आपको पता है स्क्वायर से करड़ी कट जाता है, यानी स्क्वायर सी वाला करड़ी कट जाए कितना आ जाए 113 मेन बटा। यहाँ 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और नीचे इस वाले स्क्वायर से करड़ी कट जाएगा, यह आ जाएगा 113। ठीक, आगे देखो यहीं पर बता रहा हूं जगह ने। अब यहां देखो क्या कर देंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे, क्योंकि ये बटे में है तो बटे यहां भी 1 लिख सकते हैं ना, यहां भी 1 से भाग करें कोई फर्क नहीं। अब एकर गुणा इधर, एकर गुणा नीचे के नीचे करेंगे, इधर गुणा करेंगे आ जाएगा आपका देखो इसका गुणा इधर करेंगे 113, 1 गुणा 64 करेंगे 64, और नीचे गुणा 113 में करेंगे 113। अब मेन बटा ई वाला है तो मेन बटा ई लगा दीजिए, एकर गुणा यहाँ 113 माइनस एकर गुणा यहाँ 49, और नीचे की गुणा 113। अभी 4 बटे हो जाएंगे न, ये कितने बटे होंगे 4। देखो 113 में 64 घटाना है, घटाइए 3 3 4 घटेगा, नहीं घटेगा, एक उधार लेंगे 13, 13 में 4 गए 9, 9 4 13। अब एक उधार दे रहा, ये बची गई 10, 10 में से 4 गए 6 गए 4 49, नीचे कितना बा 113 मेन बटा ये वाला। यहाँ घटाओ 113 में 49 घटा, एक 3 9 घटेगा नहीं, एक उधार 13, 13 में से 9 गए 4, 9 4 13, एक कितना बच गई 10, एक उधार दे 10, 10 में 4 गए 6, और नीचे 113। अभी 4 बटे से 2 बटे में कन्वर्ट हो जाएगा, ई 49/113 गुणे ई वाला, देखो ई वाला पलट के इसके साथ गुणा होता है, ई वाला इसके, ये 13 पलट कहाँ जाएगा ऊपर 113, नीचे 64 आ जाएगा। अब यह 113 से 113 कट जाएगा, आपका आंसर जो है 49/64 आ गया आंसर, 49/64 ये आंसर है। ठीक, पहले के लिए एक बार अगर समझना चाहते हैं फिर से एक बात समझ लीजिए। देखो क्या किए हैं, ये सवाल दिया था, यदि काट थीटा 7/8 तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 एक का मान पूछेगा, और काट स्क्वायर, अभी एक काट मान बता दे रहा हूँ। हमने क्या किया, एक त्रिभुज बनाया ABC। अब काट थीटा बराबर सूत्र होता है आधा, क्या होता है, काट थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे लंब। तो आधार यह वाला 7 होगी, ये 8, इसका मान नहीं पता था, हमने पाइथागोरस सूत्र लगाया। सूत्र क्या होता है, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ से कड़ क्या AC का स्क्वायर, लंब 8 दिया 8 का स्क्वायर, आधार 7 7 का स्क्वायर, AC का 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों को जोड़ ले 113, इधर स्क्वायर उधर का कड़ी। यहाँ से साइन थीटा का मान क्या है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़, ये सूत्र है साइन थीटा, लंब देखो आधार से यह हो गया, कड़ यह मान आ गया। इसी प्रकार कास थीटा का मान क्या, कास थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे कड़, तो आधार कितना है, ये वाला 7 इतना आ गया। ये तो हमने इतना मान निकाल लिया, क्योंकि हमें पूछा सवाल इसका है, तो इसको एक क्वेश्चन a + b माइनस सूत्र लगा दिए, या ये 1 - sin स्क्वायर थीटा 1 - cos 1 - अब साइन के जो मान निकाले थे यहाँ यूज कर लेंगे, उसका यहाँ प्रयोग कर लेंगे।
तो साइन मान कितना 8/13 तो 8 स्क्वायर लगा है यहाँ स्क्वायर है बटे 1 माइनस काश दे काश हुई। अब ऊपर देखो 1 इसे आएगी माइनस इसे 8 की स्क्वायर करेंगे 64। अब ऊपर दोनों का स्क्वायर 8 की स्क्वायर 64 और ई वाले स्क्वायर नीचे कट गया आएगी 113 मेन बटा ये 1 माइनस 7 की स्क्वायर 49 बटे का स्क्वायर करेंगे कट गया 13। अब बटे 1 ले लेंगे क्योंकि इधर बटे में इधर एकड़ गुणा इधर नीचे कर दिए ये आगे यहाँ इसका गुणा इधर इसका गुणा नीचे 113 आगे समझ में आपको 113 में 64 घटाए 49 इधर 13 113 में 49 घटाए 64 13। अभी 4 बटे हुई मेन बटा कौन है मेन बटा बीच वाला था तो न जब बीच वाला था तो क्या कर दिए ये वाला ऊपर 49/113 लिख दिए ये 13 ऊपर गुणा होगा इसका 13 से 13 कट गया 113 से कट गया 49/64 ये आपका आंसर आ गया। ठीक आप लोग 60 इसकी ले लीजिए। उसके बाद इसमें एक सवाल और है काट स्क्वायर थीटा इसका मान बताता हूँ पहले आप लोग 60 इसकी ले लीजिए। देखो इसमें एक सवाल और बताना था काट स्क्वायर थीटा इसका काट मान दिया था एक मिनट काट स्क्वायर थीटा का मान और पूछेगा काट थीटा का मान दिया था 7/8 यहाँ काट थीटा की जगह 7/8 रख दीजिए स्क्वायर है स्क्वायर कर दीजिए 7 की स्क्वायर 49 हो जाता है 7 की स्क्वायर 8 का स्क्वायर 8 64 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक ये मान पूछा था ना काट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए काट थीटा का मान कितना दिया 7/8 तो काट जगह स्क्वायर है 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 7 की स्क्वायर 49 8 64 बस।